यार ये साइंसदान बड़ा ही जालम आदमी है भी सिरिंज तो माड़ा असिस्टेंट है ते वेखो बेचारे को की काम लैन डे ਉੱਤੋਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਵੇਰ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸ਼ਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਬਦਦੁਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। शट अप, ये आग बुझाने वाला सिलेंडर है। ओहो, लेबोरेटरी में आग लग गई, एमरजेंसी। बेटा ओ टिक जा किधरे बेटा जेड़ा तू अपने गले च सायरन फिट कराया है ना, किसी गलत जगह ते सायरन वजा के तू आप ही फड़िया जाना है। तेनू बेटा क्यों महसूस होता है कि तेरे आले दुआले हारे ले अग लगी? बेटा ये गर्मी का मौसम है, इसलिए गर्मी बहुत पड़ रही है और तुम्हें महसूस हो रहा है कि शायद आग लगी हुई है। जे आग नहीं लगी तो अपने असिस्टेंट दी सिलेंडर ना कुश्ती क्यों कराउंदे हो? ओ मेरा बेटा, ये हम एक तजुर्बा कर रहे हैं, तजुर्बा, एक्सपेरिमेंट। साइंसदान साहब ये तजर्बे किधरे होर करया करो, जे साडे प्रोग्राम च आना होंदा है तो सिर्फ सानू तहकीक दस्या करो। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। बिस्मिल्लाह। आगे जी, आगे जी। मैं माफी चाहना बेटे, बड़ा तुहाडा गले खरबूजियां वर्गा मुंह है। ओ मेरा पुत्र, तजर्बे घर नहीं हुंदे, लैबार्टरी च हुंदे ने। ये मेरी लैबार्टरी है। जाहिल लोग तजर्बे घर छड्ड के आया करो। चलो सानू की ये तजर्बे नहीं, अपनी लत्तां डींगियां कर बैठे ने। नहीं, मेरा ख्याल है इस सर्कस च छोटी साइकिल चलाते ने। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। बेटे तेरे मुंह ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲੇ ਚ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਛਡਾਉਣ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਡਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਪਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਡਰਮ ਦੇ ਇੰਜ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ओ बेटे, ओ बदतमीज आदमी, वो तुम्हारे उस्ताद को झुकते कर रहे हैं और तुम आगे से हंस रहे हो। सॉरी सर, वैसे मैं झुकते नहीं करता, लेकिन आप लोगों की शक्लें उस बैक्टीरिया से मिल रही है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰਾਫੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬੋਕਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਚਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अपने उस्ताद ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। बस भाई बस बेटे, बस बस। मैं अपनी तरफ से और अपने शागिर्द की तरफ से माफी मांगता। एक काम सानू आंदा ही नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਤ ਫਸਾਈਏ। ਮਗਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕੇ ਆਣਾ। बेटा मोटरसाइकिल ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। खबरदार अगर अब किसी ने मेरे बॉस को जुगत की तो। ओए ओ उल्टे लटकन वाले परिंदे, बेटे अपने काम की तरफ ध्यान दो, अल्लाह का शुक्र करो एसी वाली लेबोरेटरी में काम मिल गया हुआ है। बाहर किधरे गर्मी च काम कर रहा होंदा पुत्र, जिन्नी बार गर्मी पै रही है तू अद्धे घंटे च रोस्ट हो जाना सी। आग पड़ रही है बाहर, आग। आग से याद आया बेटे, आजकल एक तहकीक चल रही है कि ये जो दुनिया भर में आग लगने के वाकयात हो रहे हैं जी, इसे बुझाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं। अच्छा। और ऊपर से पानी और केमिकल के इस्तेमाल की वजह से माहौल भी आलूदा हो रहा है। इसलिए साइंसदान ये सोच रहे हैं कि आग बुझाने का काम किसी ऐसी चीज से लिया जाए जी जी, जो माहौल दोस्त भी हो और खर्चे में भी कमी हो। वाह। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। हाय। मैं सदके जावा गौरी बेटे, तेरे वर्गे बच्चे वर्कशॉप च गड्डियां नूं ग्रीस देंदे ने और घर जाके दसदे ने मैं साइंसदान लगा। ਓਏ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ,
ਇਹ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆਪ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। एक्सक्यूज मी बेटे, मैं माफी चाहना वहां, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं बेटा। ये जो आपने फूका और कूका कहा है ना, फूकों का तो पता नहीं, लेकिन कूकों के साथ आग बुझाई जा सकती है। अरे वाह। और साइंसदानों ने इस पे कामयाब तजुर्बा भी कर लिया है। अच्छा। अमेरिका के साइंसदान जेफ ब्रादर ने एक नई और मुनफरद टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है। अच्छा। इस टेक्नोलॉजी में आग बुझाने के लिए पानी या केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, आवाज की लहरों का इस्तेमाल होता है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਖੂਬ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਮ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। बेटा, मैं बताना चाह रहा हूं कि आवाज की लहरों से आग बुझाई जाएगी। लो जी, हुण फायर ब्रिगेड च भर्ती होने वास्ते इश्तिहार आएगा। अच्छे गले वाले हजरात राब्ता करें। बैठे गले वाले तकलीफ मत करें। क्योंकि बेटे तू ये ज़हन च रख, बैठे गले वाले भी और वैसे भी बैठे हजरात राब्ता ना करें। क्योंकि बेटा अग भावें आवाज नाल बुझाई जाए, भज नस्ते करनी पैनी है। और तू बेटा वाहिद वो बंदा है जिहदे कोलों ना भज हुंदी है ना नस हुंदी है। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨ ਕਰਨਗੇ। मिर्जा साहब, मैं माफी चाहना, ताड़ा बड़ा वांडो दी कच्ची मसीत दे स्पीकर वर्गा मुंह है। बेटे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने ये नहीं कहा कि आग लाउड स्पीकर से बुझेगी। ये तो एक टेक्नोलॉजी है जो आवाज की लहरों को इस्तेमाल करके आग बुझाने का काम करेगी। अच्छा। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਥਾਂ ਮਰੀਏ, वाह। ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। और बेटा ये कोई इश्क मोहब्बत की अग नहीं जिहड़ी गा के बुझानी है। ये जे गा के अग बुझन लग पई ते अग बुझाने वाली सब तो वड्डी कंपनी का नाम होएगा नुसरत फतेह अली खान। इस तरह के पुत्र लोग की गल्लां करनगे, यार मेहदी हसन कंपनी बंद हो गई, अग सही हो ही बुझांदी सी। ओ बेटा जल्दी नाल गुलाम अली एंड सन्स नूं फोन करो, साडे कारखाने च अग लग गई जे। ये गाने से नहीं आग बुझनी। तो फिर कैसे बुझेगी ये आग? ओ पुत्र सुनो तो सही गल तो सुनो गौरी साहब, भंग वाला भांडा 3-4 साल ना धोइए तो तुहाडे वर्गा हो जाता बेटा। और रोक अपने उस्ताद को जुगता कर रही फिर। नहीं बेटे नहीं, मैं माफी चाहता। बेटे आप काम करो, आप काम करो। बेटे हैं, बच्चे हैं अपने, कोई ऐसी बात नहीं। बेटे बात ये है कि ये असल में होता क्या है जी। कि आग के लिए 3 बुनियादी अनासर की जरूरत होती है। हरारत आई मीन हीट, ईंधन यानी कि फ्यूल, और तीसरा नंबर ऑक्सीजन। इन्हें फायर ट्राइएंगल भी कहा जाता है। अच्छा। अगर इनमें से किसी एक को भी खत्म कर दिया जाए तो आग बुझ जाती है। बेटा ये जो नई टेक्नोलॉजी बन रही है ना, इसमें कम फ्रीक्वेंसी आवाज की लहरों के जरिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ईंधन से दूर किया जाता है, अच्छा। जिससे आग जलने का कीमियाई अमल रुक जाता है। वाह 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 हुण समझ लगी है गौरी बेटा? वाह जी वाह। सर ये कूड़ लोग हैं, इन्हें तफसील से बताएं। ओए पुत्र, ओ बेटा बड़ा तेरा बड़े खान साहब दी निक्की पीपणी वर्गा मुंह है। पुत्र समझा रहे हैं, तफसील नाल ही समझा रहे हैं, 1 मिनट ठहर तो जा। बेटा आवाजों को टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये एक इंतहाई मुश्किल अमल है क्योंकि आवाज को इंतहाई कम फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल करना होता है, और ये इतनी कम आवाज होती है कि इंसानी कान को सुनाई भी नहीं देती, अच्छा। मगर आग बुझाने के लिए काफी मुअस्सर होती है। वाह। सैन बर्नार्डिनो काउंटी कैलिफोर्निया के फायर डिपार्टमेंट ने इस नई टेक्नोलॉजी की फायर फाइटिंग डिवाइस का कामयाब तजुर्बा भी किया है। अच्छा। और अब कोशिश की जा रही है कि इस टेक्नोलॉजी को घरों में नस्ब करने के लिए तैयार किया जा सके, वाह जी वाह। जहां ये सेंसर्स के जरिए खुद ही आग का पता लगाकर उसे बुझा सकती है। अच्छा। लो मैं सोच रहा था कि कोई सरीला तरीका निकल आया आग बुझाने वास्ते।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। वो सर इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग को आग लगती है, आप आवाज से उसे कैसे बुझाएंगे? ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਹਲੇ ਉਨਾ ਹੀ सोचो। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी छोटे पैमाने की आग के लिए मौसर है। जंगलों या बड़ी इमारतों में लगी आग बुझाने के लिए अभी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अच्छा इस वास्ते बेटा अल्लाह ना करे किसी वड्डी बिल्डिंग ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ तो ਉੱਥੋਂ ਫੌਰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਵੀਂ। ਕਿੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ये भी बेटा छोटे पैमाने पे तजुर्बा हुआ है, इसे अब बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये निजाम जो है ये किचन में गैस पाइप या सिलेंडर या तेल को लगने वाली आग के लिए मौसर हो सकता है। सही जहां पानी डालने से आग मजीद फैल सकती है वहां ये तजुर्बा कामयाब रहेगा। ਚਲੋ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਚ ਖੋਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਖੋਤਾ ਖੂਹ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਖੂਹ ਚ ਖੋਤਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਚ ਖੋਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖੂਹ ਚ ਖੋਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੂਹ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਿਓ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ? बेटे वैसे तू इंतहाई बदतमीज आदमी है। वो तू साइंसदान की रिसर्च सुन तेरा ध्यान लतान लिए जाहिल बंदा। ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਗਿਆ। और फिर तेनू देख के कहने ने और लालटेन भी बुझ गई है। बहुत ही शरारती बच्चे ने। देखो एडी डी वड्डी तहकीक लैके आना है नास्ते, ये दाद देने की बजाय अगों चुगता कर रहे होंगे जी। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। लो नहीं बेटे वो सगस्ते टेक्नोलॉजी बेकार है। किधरे बाहर जाके सूरज जल मुंह करके ते चीकना शुरू कर देने वो अग ते बेटा बुझड़ी नहीं, लोकां तेनू पागलखाने छड्ड आना है। ਯਾਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਰ ਏ। ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਾਓ, ਦੁਆਣੇ ਲਾਓ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ। जी हाँ, या घर बह के सत्तू पी के आग बुझा लो। ये जो आग है मौसम वाली ये इस टेक्नोलॉजी से नहीं बुझने वाली, और ना ही वो आग बुझेगी जो माँ बच्चे को कहती है सारा दिन मोबाइल फड़ी रखने तेन कादियां आगां लगी हैं। वो आग भी माँ के लितरों से ही बुझेगी। या वो आग भी नहीं बुझेगी जो बीवी खामद को कहती है लुक लुक के मैसेज करने तेन कादी आग लगी है। ये वाली आग भी महबूबा की गालियों से ही बुझेगी। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਧਰੋਂ ਪੁੱਠੀ ਡੰਕੀ ਲਵਾਓ ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਗੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਝਣੀ। रात को बिजली बनाने वाला सोलर भी जल्द आपके मुल्क में पहुंच जाएगा। बस आप ये दुआ करें कि आपकी हुकूमत को इसकी खबर के बाद एडवांस टैक्स लगाना ना याद आ जाए। हाय सर जी साइंसदानों को ऐसा भी तजुर्बा करना चाहिए कि इंसान की टिंड से बिजली बनाई जा सके। ਯਾਨੀ ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਗ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। यार वैसे आप लोग इंतहाई जाहिल लोग हैं। आगे एक अच्छी वाली तहकीक, सालों की मेहनत आपने उसके परखचे उड़ा के रख दिए। हाय ओ बेटे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो शोलों की आग होती है ना ਆਏ इसको बुझाने की टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਏਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬੁਝੇਗੀ। पुत्र जी ओदे वास्ते सोलर लो आओ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਦਿਨੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪ ਡਾਲਾ ਡਰੈਕ ਕੋਲਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਆ ਜਾਏਗਾ।
बेटा ये जो आपकी टेंशन है ना कि सोलर सिर्फ दिन के वक्त काम करता है, रात को लाशें बन जाता है, हाय इस हवाले से चाइना वाले जो है ना जी, चाइना के साइंसदान, जी जी उन्होंने बड़ा अच्छा तजुर्बा कर लिया है कि सोलर जो है वो रात को भी बिजली बनाने के लिए कारआमद साबित हो। अच्छा आप देखते जाइए, रात को बिजली बनाने वाला सोलर भी जल्द आपके मुल्क में पहुंच जाएगा। बस आप ये दुआ करें कि आपकी हुकूमत को इसकी खबर के बाद एडवांस टैक्स लगाना ना याद आ जाए। हाय सर जी, साइंसदानों को ऐसा भी तजर्बा करना चाहिए कि इंसान की टिंड से बिजली बनाई जा सके। ओ यानी गोगे तू चाहना कि मैं घर जावां ते विग लावां ते एसी चलन लग पवे। ਬਲਕਿ ਗੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਚਲਾਣਾ ਉਹ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। बेटा गोगे के बच्चों को टिंड कराने की जरूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि माशाल्लाह गोगे की अपनी टिंड 5 kV है। अलबत्ता किसी वक्त गोगे की टिंड बिजली बनाना छोड़ भी सकती है। आए वो तो फिर मिस्त्री आके दसेगा सारा चेक चुक करके, क्यों भाई इनू पहले कुछ खुआओ, तो दिमाग बंद होया है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, टिंडे भी बिजली बनाना शुरू कर दें। बहुत अच्छे। वैसे इस छोटे ने बात बड़ी की है। आपको मालूम है कि चीन ने दुनिया का पहला उड़ने वाला विंड टरबाइन भी तैयार कर लिया है, अरे वाह, अच्छा जो हवा में उड़ते उड़ते बिजली बनाएगा। वाह ऐसे टरबाइन बना रही है चाइना की टेक्नोलॉजी या चाइना के साइंसदान जी कि टरबाइनें उड़ती फिरेंगी और बिजली बनाती फिरेंगी। वाह हौली हौली देखना तो बूआ खड़का के टरबाइन ने कहना भांडा ले आओ तो बिजली पवा लवो। जिवें ग्वाला नहीं आके बैल देख के कहता भांडा ले आओ जी दूध पवा लवो। मगर इस तरह की टेक्नोलॉजी, मैं माफी चाहता हूं, आपके मुल्क तक पहुंचते पहुंचते अभी कई साल लगेंगे, हाय क्योंकि आप लोग बेचारे तो अभी तक खंभों से तारों का सिस्टम ठीक नहीं कर सके। जी इत्थे ते नेरी बाद चो चलदी है, तुहाडे फीडर पहली ट्रिप कर जांदे ने। हाय बल्कि फीडर तुहाडे दूरों नेरी आंदी वेखन ना ते आप ही फटाफट अखां बंद कर ली। बहरहाल ये जो चाइना ने उड़ने वाले टरबाइन बनाए हैं, इसे बलून टरबाइन कहा जाता है। ये 2500 फुट की बुलंदी पे उड़ेंगे और बिजली बनाएंगे। अच्छा ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਆਪਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਟਰਬਾਈਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। साइंसदान अंकल, साइंस ने खाने पीने वाली चीजों पे तहकीक करना छोड़ दी है। नहीं गोगी बेटी, अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। जिन्नी देर तक तू जिंदा है खान पीन की तहकीक ते नहीं रुक सकती। अभी सुन लो बेटे, आपके मुआशरे में ये जो गर्मी का तोड़ है, ये ठंडा तरबूज भी है, जी ठीक है ना जी, लेकिन इसे फ्रिज में रखना ही सबसे बड़ा मसला होता है। इसे रखने से फ्रिज के सेंटर वाली जाली निकालना पड़ती है, चूंकि तरबूज बड़ा होता है, हाँ जी ठीक है ना जी। लेकिन इसका हल अमेरिका की एक माँ बेटी ने तरबूज की नई किस्म तैयार करके निकाल लिया है। अच्छा वो हल ये है कि उन्होंने अंडे के साइज जितने तरबूज उगा लिए हैं, वाह यानी सिर्फ आधा पाव से लेके 1 पाव तक के तरबूज। आए हाय ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੋਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਏ। ਗੋਗਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਬੂਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਖਾ ਵੀ ਲੇ ਤੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲੇ। निको का बेटा, ये जो आधा पाव का तरबूज है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10-12 खरबूजा का कट्ठा फक्का मार लिया। अच्छा जी, अब चूंकि तरबूज के फौरी बाद आम का मौसम आता है, जी और आप लोग अपने जनूबी पंजाब वाले दोस्तों को रोजाना अस्सलाम वालेकुम या सुबह बखैर वाले मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि भाई जी साडी अंबां वाली पेटी याद रखना। लिहाजा अगली साइंसी इजाद आमों के हवाले से है। अच्छा जी लो जी, मुझे लगता है कि साइंसदान साहब लंगड़े आम को टांग लगाने में कामयाब हो गए। ओ यार, साइंसदान अपनी टांगे ठीक नहीं कर सके तो लंगड़े आम की टांग क्या लगाएंगे। ओए 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 ओए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ओए ओए ओए, मैं तो अल्लाह का ये शुक्र करना बेटा, तुसी लंगड़े अंब खरीद के उन्होंने चौंका च मंगण वास्ते नहीं खिलार देंदे। वो
किड्डा ताड़ा ध्यान है लंगड़े अंब ते तुम लोग कभी साइंस को सीरियस नहीं लेते। भारतीय जिला गुजरात के एक किसान ने एक दरख्त पर 14 किस्म के आम का फल काश्त करके दिखा दिया है। अच्छा आम का मौसम आते ही ये दरख्त अलग अलग रंग, शक्ल और जायके वाले आमों से भर जाता है। वाह जरा देखो बेटे, ये साइंस की तरक्की देखो जरा, देखो जरा देखो, तुसी जरा मेरी लत्तां ही वेखी जाते हो। साइंस देखो जरा, यानी अब ये टेंशन खत्म के बाजार से मिल्क शेक वाले आम अलग लेने हैं, चूसने वाले अलग लेने हैं, यानी काट के खाने वाले अलग लेने हैं। हाँ। सारी वैरायटी आपको एक ही दरख्त पर लगी हुई मिल सकती है। वाह जी वाह बस हुण तुसी गोगे नूं नहीं जी उत्थे जाण देना, नहीं तो ਜਿਹੜੀਆਂ 14 किस्म वाले अंब ने ना, वो 14 मिनट च सारे खत्म हो जाने ने। काश काश ऐसा दरख्त पाकिस्तान के गुजरात में उगाया गया होता। बेटा कोशिश करने से है ना, आप लोग कोशिश करें, आप भी ऐसे तजर्बे कर सकते हैं, बल्कि कामयाब तजर्बे कर सकते हैं। आपके मुल्क के अंदर जैसा आम पैदा किया जाता है, अल्लाह मान अल्लाह, ऐसा जायकेदार आम पाकिस्तान का मैंने अपनी आंखों से देखा है। इंग्लैंड में गोरा अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के पाकिस्तानी आम के पीछे दौड़ पड़ा। ओए ते ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ। अब पुछ मुजफ्फर कोलो विचारे कोलो, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और गर्मियों में मुजफ्फर ऐसे पड़ा होता है जैसे चिड़ी नु छल्ला बजा है। ठंड लगदी ओ मैनू ठंड लगदी। आपके इधर इसी तरह एसी चलता रहता है? ना यस फुल हम तो गर्म कपड़े भी पहन लेते हैं। इधर तो बड़ी ठंड होती है। हमारी फैक्ट्री में ना मैनेजर साहब के कमरे में भी एसी चलता रहता है। अच्छा पर वो अपने कमरे में किसी को वड़नते नहीं देंगे। एक दिन मशीन की कमानी टूट गई थी ना, तो मुझे फोर्डमैन नजर नहीं आया, तो मैं मैनेजर साहब को बताने उनके कमरे में चला गया। अच्छा तो मैंने दरवाजा खोलिया तो आगे से कहते हैं कि क्या गल है तेनू? मैंने कहा जी ये कमानी टूट गई है मेरे वाली मशीन की, मैं वो बताने आया हूँ। कहता है मैं मुंह चुक के ना आ जाया करो कमरे च, बुआ खोल दो तो सारी ठंड बाहर निकल जाती है। मैंने कहा मैं तो जब आया हूँ मैंने तो नहीं देखा ठंड को बाहर जाते हुए। कहते ने अंदर आ जाते हो पसीने से बड़े हुए, ना तुम लोगों ने परफ्यूम लगाया होता है तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है मेरे कमरे में। चलो दौड़ो। और मैंने कहा सर जी कमानी टूट गई है। कहते हैं उन इतने आए ना तो मैं तेरिया लत्तां भी तोड़ांगा। कहते हैं उथे फोर्डमैन का दे पैसे लेंदा उन्होंने दसो जाके, वो आपे मैनू अंदर अंदर वाले फोन तो दस देगा। हाय हाय यार इंटरकॉम कहते हैं उसको। और तुम तो मेरे काम में बोलो ही ना, तुम्हारी वजह से आज वे बिस्ती हुई है। क्या बेइज्जती होगी मेरी वजह से? उधर से आते हुए फैक्ट्री से ना बड़ी सड़क के ऊपर जो बैंक है ना लीले रंग वाला, उधर एटीएम मशीन के वाले कमरे में ये जाता है। अच्छा कहते हैं थोड़ी देर देर मैं बैठ के आना वहां अंदर एसी चलता है, हाय तो जाके उतर के साइकिल से तो अंदर घुस जाता है, तो 5-7 मिनट बाद आता है। हाय तो आज मुझे कहता है मैं मरेगा गर्मी है चाह जा तुम्हें कुछ नहीं हुंदा, मैं तो रोज जाता हूँ। अच्छा तो मैं इसके साथ चला गया, मुझे क्या पता था। तो एटीएम मशीन के अंदर वड़ के अंदर काढ़िया।
एसी के आगे खड़ा हो। अच्छा तो वो सिक्योरिटी वाला गार्ड जो है वो अंदर टीवी पे देख रहा सी। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। हाय हाय ਆਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਨਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸਤੀ ਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ चपेड़ भी मारी सी मैनू। शुक्र करो उसने पुलिस के हवाले नहीं किया, ये जुर्म है। कहीं से जाके ठंड लेना जुर्म होता है? हम कौन सा ठंड चोरी कर रहे थे? वो एटीएम मशीन है। उधर इसको ही समझाओ फिर। मैंने तो इसे कहा था कि हमारे पास कार्ड ही नहीं पैसे निकालने वाला, तो हम क्यों अंदर जाएं? हाँ सही ते कहते अंदर ठंडे तेन मजा आ जाएगा। और लो यार रोज मैं जाता था जब तो नहीं पकड़ा गया, आज ही तुम्हें लेकर गया और आज ही हम पकड़े गए हैं। हाय तुम्हारा मतलब है कि मैं ही मनूस हूँ? तुम शक्ल से ही गरीब लगते हो। हाय ते तू केड़ा चनियोटिया शेख लगना है? हैं? ये चनोटी शेख कौन है? वह हमारे घर के पीछे उन्होंने बड़ी बड़ी कोठी है। अच्छा हाँ, उन्होंने इतने इतने बड़े कुत्ते रखे हुए हैं। ओह उन्होंने कुत्ते भी उठे एसी च बहते ने। अच्छा हाँ, वो उनका जो गार्ड है ना अफजल, वो मेरा वाकफ है। मैं जाते हुए उसे सलाम करता हूँ रोज, अस्सलाम वालेकुम। वो भी आगे से कहता जी अब बड़ छेड़ा। वाह उसको मैंने पूछा था, मैंने कहा ये कुत्तियों की आवाज आ रही है कितनी? कहता वो इतने नहीं होंगे, वो नाल कमरा बनया उन्होंने, उथे एसी चल रहा है। वाह वो गर्मियां आ जाती हैं तो वो उसमें बैठते हैं। मैं क्या कुत्तियों को भी एसी लगा के रखा हुआ है उन्होंने? कहते हो महंगे बड़े ने। आंदे एक कुत्तियां दा जोड़ा इन्हें मंगाया सी 12 लाख दा। अच्छा मेरी जो छोटी खाला है ना, उन्हें 2.5 लाख दा मकान लिया सी। वो एक दफा आई थी ना खाला, तो अम्मा पे रोब डाल रही थी अच्छा कि भैना असी ते 2.5 लाख दा मकान ले लिया है। ते अम्मा उन्हें इंज वेख रही सी बड़ी हैरान हो के। मैं कहा खाला तुहाडा मकान भौंकदा भी है? कहती है दफा वे फुट पैनिया, मकान लिया असी, को कुत्ता ते नहीं लिया। ते मैं कहा 2.5 लाख दा मकान लिया ते उथे ते चनियोटियां दा कुत्ता 12 लाख दा। उन्होंने फिर कुत्ता बेच के ते फिर उन्होंने 5 मकान ले लेने ने। तुम कुत्ते से दोस्ती कर लो, 4-5 घंटे वहां एसी में रहा करो, खेला करो कुत्तों के साथ। लो एडे एडे वड्डे कुत्ते नहीं उन्होंने। उथे ठंड लैन जाइए तो बाद च पता लगे कि फीके ते छाले दियां हड्डियां ही मिलियां ने। मैं क्यों जावा अंदर? वो कह रहा मैंने कब कहा है? उन्होंने कहा हाँ तो उन्हें नहीं फीके, ये गलत कह रहा है, इसकी बातों में ना आना। देखा वो अफसर पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो सही बताता है। फीके गर्मियां हो या सर्दियां, गरीब आदमी के लिए मौसम की शिद्दत तो इम्तिहान ही है। तेनू की फर्क पैंदा है? जिड्डी मोटी तेरी चमड़ी है, तेनू ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। भाई मैनू तेरे नाल ज्यादा ठंड लगती है तो तेरे नाल ज्यादा गर्मी लगती है। तेनू भी जे ठंड लगती है तो फिर मोटा क्यों होया है? जगह केड़े नास्ते? सही कह रहे हो फीके तुम। अब पुछ मुजफ्फर कोलो बेचारे कोलो, जदों सर्दियां आंदियां ने ते इंज इकट्ठा आया हुंदा है जिवें सुंडी नू तीला लाओ ते इकट्ठी हुंदी है। और गर्मियों में मुजफ्फर ऐसे पड़ा होता है जैसे चिड़ी नू छल्ला बजा है। नहीं तो फीके तुम्हारे घर में पंखे नहीं चलते गर्मियों में? बिजली इतनी महंगी हो गई है, एक पंखा चलता है, वो भी जब फुल गर्मी होती है तो
बिल आ गया जी 8,500 रुपया। 8,500 एक पंखे का? तो और क्या, हाला पंखा हम सिर्फ उस वक्त चलाते हैं जदों अब्बा काम तो आंदा है, अब्बे दा दिल घबरांदा है ना, ते फिर माड़ा ला पांदी है। नहीं चलाओ पक्खा, तुहाडा अब्बा बेहोश ना हो जावे। हाय या उस वक्त चलाते हैं 15-20 मिनट, तो या कोई मेहमान आता है तो खाला आंदी है तो फिर चलाते हैं। अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਯਾਰ 8,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 70,000 80,000 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾय ਉਹ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ। ਅਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, हाय हाय ਤੇ ਬਿੱਲ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੀਏ। हाय हाय अम्मा तो रात के वक्त नन्नी को पढ़ने भी नहीं देते, कहते हैं जदों सूरज निकलिया होंदा उदों पढ़िया कर, राती वखड़ा बल्ब बाल लेनी है ते बिल तेरे प्यो ने देना, हाय ते नन्नी आंदी है प्यो ने देना, होर मैं देना। यार मैं तेनू किन्नी वारी समझाया है कि मलिक साहब दे कोल्ड स्टोर च नौकरी कर ले, उत्थे बड़ी ठंड होंदी है। क्या ते मलक साहब ने जेड़ी बीती कीती सी ओ भी सुनाओ। ओ मैं कहा मलक साहब गर्मी बहुत हो गई है ते सानू मैनू ते छाने नू अपने कोल्ड स्टोर दे अंदर नौकरी दे दियो। अच्छा ते कहंदे ने चाचा जी फिर सर्दियां च तुहानू किसे भट्ठी ते नौकरी लुआवां। चुप करके काम कर अपना। हाय मैं कहा चुप करके करने असीं किहड़ा उत्थे नाड़े मारन दे उन्हें। ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? मैंने तो दिल में कहा था। मलक साहब को तो निकाह, मलक साहब बहुत अच्छे हैं, वो जब मुझसे गाड़ी धुलवाते हैं ना मुझे 200 रुपया देते हैं। हाय मलक साहब बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको बताया ना कि हमारा बिजली का बिल बहुत आता है, तब मलक साहब ने वो बिजली वाली प्लेटें लगवाई हुई हैं अपनी छत के ऊपर। अच्छा सोलर सिस्टम, हाँ सोलर, सोलर हाँ वो लगा के ऊपर छत पे वो उनकी बिजली बनती है ना, तो उन्होंने पुरानी प्लेटें बदलवा के तो नई लगवाई थी ना, तो उन्होंने मुझे 2 प्लेटें दे दी थी। अच्छा कहते ये अपने घर जाके ला ला, तेरा पक्का ते बत्ती बाल्टी रहेगी। वाह मैंने जाके तो 200 रुपये का सीमेंट भी ले आके तो ऊपर फिट की खुद ही माँ लगा ली के पंखा चलेगा, ते एक दिन पंखा ही नहीं चल रहा। अम्मा कहती है फुट पैनिया तेरे सोलर नाल पंखा ही सड़ गया है। हाय तो मैंने छत पे जाकर देखा तो प्लेटें गैब, को चोड़ ला के ले गया। अब्बा आंदे तगड़ियां दे घर ते कई सालां तो लगियां हन, उत्थे ते नहीं किसी ने लाइयां। माड़ियां दे घर लगदियां ही चोड़ भी तगड़ा हो जाता है। हाय वो भी फिर चोरी हो गई। ओहो जब मैं और अब्बा घर आते हैं ना तो फिर चलाती है अम्मा पक्खा। हाय जब हम घर से निकलते हैं तो पक्खा बंद कर देती है। ओहो मैंने एक दिन कहा अम्मा तू अपने आप आस्ते क्यों नहीं चलाती पक्खा? तो कहती है पुत्र मेरिया बुढ़िया हड्डियां ने मैनू ठंड लगती है। हाय मैं क्या मां मुंह तेरा ते पसीने नाल भरिया हुंदा है ते ठंड किस तरह लग जाती है? ते कहती है वे नहीं पुट भैनिया बैस ना कड़िया कर, तेनू नहीं पता मैनू नहीं आवाज शूट करदी पुत्र। हाय हाय तो बिजली वाला पक्खा बंद कर देती है, ते हाथ वाला पक्खा फड़ के ते चलन लग पैंदी है।
फिर नन्नी नु कहंदी है ने मेरी बांह कोट। कोई बात नहीं पीके, ये मुजफ्फर भी घर पंखा नहीं चलाने देता। इसकी भी हड्डियों को दर्द होती है। हाय हाँ, इसको भी नहीं पंखा सूट करता। मुजफ्फर जब घर जाता ना तो पंखा बंद हो जाता है। अगर कोई बच्चा शरारत से पंखा चला दे, मुजफ्फर फिर उड़ के कदी उस कंध च वजदा, कदी उस कंध च वजदा। वो भरजाई रौला पा दी, वे फड़ो प्यो नू, फड़ो प्यो नू, वे फड़ो प्यो नू। इसे फिर भागकर खुद पंखा बंद करना पड़ता है। तो ये स्विच हाथ से बंद करता है या टक्कर मार के? गोगा एडा जालम है, सिर्फ अपने लिए पखा चलाता है, किसी होर नू हवा नहीं लैन देंदा। क्यों? ये पखा चला के अगे बह जाता है, बाकी पीछे जेडे बैठे होंगे ने किसी नू हवा जाती नहीं। फिर सारियां दे सामने अपनी बुढ़ी को हार गए हैं, वो भी रेसलर होने के बावजूद। कितनी सख्त इंसल्ट हुई होगी। उथे दुल्हन दियां सहेलियां ने वो तौड़ियां मारियां होनियां ने। रे रब दा नायरीन, आज जबरनामे में खबर के साथ किसी गाने या शेर की जरूरत नहीं है, क्योंकि खबर सुनते ही आप समझ जाएंगे कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। चीन में एक रेसलर की शादी पर शादी वाले दिन दुल्हन ने ये शर्त आयद कर दी कि मेरा और मेरे दूल्हा का रेसलिंग का मुकाबला होगा। हाय जो ये मुकाबला हार जाएगा सारी जिंदगी घर के काम काज वही करेगा। वाह 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 और आप ये सुन के हैरान होंगे खवातीन और हजरात कि ये रेसलिंग का मुकाबला रेसलर दूल्हा हार गया। अब वल्लाह आलम उस बेचारे ने जानबूझ के ये हार मानी है, मगर खबर की तफसील में यही लिखा हुआ है कि पहले ही दाव पेच के ऊपर दुल्हन ने उसे चित कर दिया। वैसे भी चाइना के रेसलर जो हैं वो इतने खास नहीं है। नहीं तो दुल्हन भी चाइना की है, वो केड़ी हयूर ऑस्ट्रेलिया तो आई है। यार जो दुल्हा है ना वो अजीजी तबीयत का होगा। नायरीन, आपको मालूम ही है कि ये शाज़म मिर्जा सिर्फ हंसाने के लिए बात कर रहा है, वरना ये इंतहाई सख्त तबीयत का आदमी है। अजीजी 10 गंदे सूट हों तो उनमें कितना सरफ पड़ता है? 4 चम्मच मैंने देखे हैं डालते हुए अपनी बेगम को। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यार तुम लोगों को अपनी पड़ी हुई है। ये जो चाइना का रेसलर अपनी बेगम से हार गया, उसके लिए दुआ करो भाई। हाय देखो जी, मुकाबला वो जीत भी जाता तो घर के काम तो फिर भी उसे ही करने पड़ने थे। हाँ लेकिन बारात वाले दिन ये जो बेचारे ने खजल होके बेइज्जती करवाई है ना अपनी, इसका मुझे अफसोस हुआ। ओ भैड़िया, तू सारे दे सामने अपनी बुढ़ी को हार गए हैं, वो भी रेसलर होने के बावजूद। कितनी सख्त इंसल्ट हुई होगी। उथे दुल्हन दियां सहेलियां ने वो तौड़ियां मारियां होनियां ने। रे रब दा ना, तुम थोड़ा सा योर यूर लगाओ, चलो उसको अपना हराओ, उसके साथ ही कह दो कि मैं जीत गया हूं, मगर मैं अपनी बेगम से प्यार करता हूं, घर दे काम फिर भी मैं ही करा। पहले दात ही हार के ते सारे शोहरां नू बेइज्जत करा देता। यार ये कैसे हो सकता है कि एक प्रोफेशनल रेसलर अब बीवी से हार जाए? तफसील तो बताओ इसकी। चलो जी, तफसील सुन लो जनाब जी, तुहानू इन्ना चाह चढ़े है। ये चीनी सूबे गुइजो के एक प्रोफेशनल रेसलर हैं। अच्छा इनका नाम है भाई साहब का ही शिन यांग। इनकी शादी हो रही थी, अच्छा तो उसकी दुल्हन ने फरमाइश की कि मुझसे शादी करनी है तो घर के काम सारे तुम्हें ही करने पड़ेंगे। हाय फिर थोड़ी सी खट्टी मीठी सी बहस हुई है, हाँ और उसने अपनी दुल्हन के साथ मिलकर अपनी शादी के दिन रेसलिंग मुकाबले का इंतजाम कर लिया है, प्लान बना लिया है। अच्छा, उसकी शादी की तकरीब में रवायती स्टेज की बजाय बाकायदा रेसलिंग रिंग तैयार किया गया। अच्छा जी जबकि बड़ी स्क्रीन पर दूल्हा बमुकाबला दुल्हन का पोस्टर आवेदन किया गया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हम अकेले क्यों खज्जल हों, इसमें दूसरे लोगों को भी शामिल किया जाए। सही इसलिए उन्होंने लड़के और लड़कियों की टीमें बना ली, जिसके दरमियान बेस्ट ऑफ 3 मुकाबले भी हुए। अच्छा मुकाबले की शर्त सबके लिए यही थी कि हारने वाली टीम को
जिंदगी भर घर का काम करना पड़े। हाय बेस्ट ऑफ 3 मुकाबले में दूल्हा और दुल्हन खुद रिंग में उतरे। ओ बस फिर वहां पे दुल्हन ने महारत का मुजाहरा करते हुए दूल्हे को जमीन पे चित कर दिया। वाह रेफरी ने दुल्हन को फातेह करार दिया और साथ दूल्हे को भी बता दिया कि अब वो सारी जिंदगी घर के काम करेगा। लो जी, मुकाबले के बाद जो रेसलर साहब थे ना जी, अपना ही जी उसने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि याहरा मुझे हारना ही था, मैं इस हार को कबूल करता हूं और कभी अपनी दुल्हन से घर के काम नहीं करवाऊंगा, बहुत अच्छी बल्कि सारे काम खुद करूंगा। मीडिया वाले ने पूछी है भाई जी तुहानू काके खिडाण दी प्रैक्टिस है? उन्होंने कहा भाई जी काका खिडाण दी प्रैक्टिस उदों ही हुंदी है जदों काका हो जाता है, ते अल्लाह जदों देगा तो फिर अल्लाह वारिस है। अब इस बेवकूफ दुल्हे को किसी ने ये नहीं बताया कि दुल्हे मियाँ अब बड़ा तेरा उबले छुआरे वर्गा मुंह है, अब मुकाबला करने की तो जरूरत ही नहीं। घरेलू कामों की पंजाली तो बड़े अरसे से शोहर के गले में ही डल चुकी है। हाय बहरहाल ये चाइनीज जो है ये तो बड़ा बीबा बच्चा था जी जिसने बीवी की जीत को खुश दिली से कबूल कर लिया हाँ जी और सारी जिंदगी घर के काम करने की शर्त भी मान ली। सही लेकिन इस तरह के मुकाबले अक्सर लड़ाई झगड़े की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा जी जैसे उज़्बेकिस्तान में दूल्हा दुल्हन के कपड़ा उधेड़ने के मुकाबले में हारने पर दुल्हे ने दुल्हन को स्टेज पर ही मुक्का काट मारा। ओ निकाह के बाद उस जोड़े का एक रवायती मुकाबला करवाया गया हाँ जिसमें एक ऊनी कपड़े को उधेड़ना होता है। अच्छा जो पहले उधेड़ लेगा वो जीत गया। सही जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो दुल्हन ने 5-7 सेकंड में वो मुकाबला जीत लिया। वाह वो दूल्हे को एकदम अनसल्ट फील हुई, उसे गुस्सा चढ़ गया, उन्हें दुल्हन ने मुक्का काट मारिया। ओ 2-3 खवातीन ने फटाफट दुल्हन को स्टेज से उतार कर एक साइड पे कर दिया, वरना दूल्हा साहब तो अभी मजीद लड़ाई के मूड में थे। हाय हाय लेकिन फिर बुजुर्गा ने उन्हें फड़िया तो उन्हें क्या गल सुन बेटा, एक कुड़ी नूं ते तू मुक्का कड मारिया, कुड़ी दे मामे बदमाश ने, एक ने 2 कत्ल कीते ने ते एक ने को 10-12 प्लाटां ते कब्जा कीता है। अगो तू फिर जिस तरह करे तेरी मर्जी। दुल्हे ने फिर फौरन दुल्हन के पैरी पड़ के माफी मांग ली। हाय अच्छा, शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन के दरमियान ये खट्टी मीठी नोक झोंक और शर्तें दुनिया भर में पॉपुलर हैं। जी अप्रैल में अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के एक शादीशुदा जोड़े ने जी जी अपनी शादी टूटने के बाद अपनी शादी की शर्तें सोशल मीडिया पे शेयर की। अच्छा उसमें सबसे पहली शर्त ये थी कि अगर हमें एक दूसरे की समझ ना आई तो लड़ाई झगड़े की बजाय हम बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे, डाइवोर्स ले लेंगे। बहुत अच्छा, और बहुत सारी शर्तें थी। दूसरी शर्त ये है कि घर के काम ये करोगे, तीसरी शर्त ये है कि मैं नौकरी करूंगी, तुम नहीं करोगे, तुम करोगी तो मैं नहीं करूंगा। इस तरह की बहुत सारी शर्तें थी। सही सही मगर पहली शर्त ये थी कि अगर हमारी एक दूसरे के साथ ना बनी या हमें ये एक दूसरे की समझ ना आई हाँ जी, या हाँ जी। शर्तें कबूल ना आई तो हम बड़ी प्यार से अलग हो अलग हो जाएंगे। जाएंगे सही अच्छा, जब उन दोनों ने शर्तें लिख के पढ़ी ना जी गौर से, तो उन्होंने फिर पहली शर्त पे अमल कर लिया। हाय वो पहली शर्त क्या थी? यही कि अगर एक दूसरे की समझ ना आई तो फिर तलाक। हाय क्या बाकी शर्तें बहुत ज्यादा सख्त थी? भाई जी, एक शर्त तो ये थी ना कि दूल्हा दुल्हन को मजहबी मामलात में आजादी देगा, अच्छा कभी उसे इबादत करने से नहीं रोकेगा। एक और शर्त ये थी कि दोनों में से कोई भी अपने जानने वालों रिश्तेदारों को $100 से ज्यादा का तोहफा नहीं देगा। अच्छा अब देखो ना जरा, शर्तें ऐसी रख रहे हैं जैसे कोई अमेरिका का सदर मुंतखब हो रहा है। हाय आप लोगों को मालूम है अमेरिका के सदर के लिए ये शर्त होती है हाँ कि तुम $100 से ज्यादा किसी से ना तोहफा ले सकते हो ना दे सकते हो। अच्छा अच्छा, जो इन दुल्हा दुल्हन की आखिरी शर्त थी ना, वो ये थी कि दोनों मुश्तरका अकाउंट खोलकर उसमें घर के अखराजात के लिए आधे आधे पैसे डालेंगे सही और एक दूसरे को बताए बगैर इस अकाउंट से पैसे नहीं निकालेंगे। बहुत अच्छी अगर दोनों में से किसी एक का जाती मेहमान आएगा तो वो उसे अपने खर्चे पे खाना पिशाना खिलाएगा। वाह अब ये नहीं पता कि किस शर्त से इख्तलाफ शुरू हुआ,
मगर अमल उन्होंने पहली शर्त पे ही किया कि अलग-अलग हो गए। ਹਾਏ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ? ईमान से मैं भी यही सोच रहा था कि ये जिस तरह की शर्तें इन्होंने रखी हैं छोटी छोटी बातों की भी, जी जी इस तरह तो कारोबार में नहीं होता, ये तो शादी कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल अच्छा, इसी तरह भारतीय रियासत आसाम में दुल्हन और दुल्हा, उनका नाम शांति और मंटो है, जी उनके दरमियान एक मुआहदा बड़ा वायरल हुआ था। दुल्हन ने निकाह से पहले दूल्हे को एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया अच्छा और उसे कहा कि इसे ऊंची आवाज में पढ़ के सुनाओ ताकि सारे जानी सुन लें ओ। और उसके बाद इस पे दस्तखत भी करो। ओ अच्छा, ये शरायतनामा भी इंतहाई मज़हका खेज है, अच्छा जिसमें उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हर महीने सिर्फ एक पिज्जा खाएंगे, हर रोज जिम जाएंगे और इतवार को खुसूसी नाश्ता करेंगे। ओ उसमें यह भी शर्त शामिल थी कि खातून रोजाना साड़ी जरूर पहनेगी, इसलिए दुल्हा उसे साड़ियां खरीद कर देगा। वाह दोनों में से कोई अकेला पार्टी में नहीं जाएगा, हाय अलबत्ता दोनों इकट्ठे जा सकते हैं, जिसमें वो अपनी दोनों की एक तस्वीर जरूर बनाएंगे। यानी जिस भी पार्टी में जाएंगे तो दोनों इकट्ठे खड़े होकर एक तस्वीर जरूर बनाएंगे। वाह इसीलिए होता है ना कि दूल्हा कह देता है कि मैं ये फारग नहीं, तुम अपनी सहेलियों के साथ बना लो। नो, दुल्हन के साथ तस्वीर बनवानी पड़ेगी हर पार्टी में। और सुनो, खातून हर 15 दिन बाद खरीदारी के लिए जाएगी ओ और दूल्हा का फर्ज होगा कि उसे खुद शॉपिंग पर लेकर जाए। वाह जी वाह और इस मुआहदे की आखिरी शर्त यह थी कि किसी भी शर्त के पूरा ना होने पर दूल्हा दुल्हन से माफी मांगेगा। अल्लाह यार क्या करते हैं ये लोग? शर्तों से जिंदगी थोड़ी बसर होती है, ये तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ जी। यस, यार मैं तो अपने घर में कंप्रोमाइज करता हूं। कभी मेरी बीवी अपनी शर्त मुझे मनवा लेती है, कभी मैं अपनी बीवी की शर्त मान लेता हूं। वाह 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 वाह, इतना सख्त मिजाज शौहर ही होना चाहिए जी, वाह। किसी वक्त चलो बीवी अपनी बात मनवा ले हाँ और किसी वक्त चलो बीवी की बंदा बात मान ले। हाँ, मैंने बहुत सख्ती की हुई है घर में। नहीं, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हें सख्ती करनी पड़नी थी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।